जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। ये शब्द सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी कहानी की चेतावनी जहां सच को जला दिया गया और उसकी राख ने एक पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। आज की कहानी है खेतपुर की, एक ऐसी लोक कथा जो बताती है कि कैसे एक गांव ने अपने ही डर से एक राक्षस को जन्म दे दिया। ये कहानी है बदले की, अंधविश्वास की और उस राख की जो कहते हैं आज भी खेतपुर के जंगलों में उड़ती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। बिन बारिश का गांव। कहानी की शुरुआत होती है खेतपुर से, एक ऐसा गांव जहां नाउम्मीदी फटी हुई जमीन में डर के बीज बो रही थी। तो खेतपुर की हालत जरा सोचिए कैसी रही होगी। 3-3 महीने हो गए थे और बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। आसमान में नीले बादलों की जगह बस धूल भरे पीले बादल मंडराते रहते, पर बरसते कभी नहीं। जमीन में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं और रातें तो और भी अजीब हो गई थी। कहते हैं कि नीम के पेड़ों से जब हवा गुजरती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो। अब जब हालात ऐसे हों तो क्या होता है, लोगों के मन में धीरे धीरे ये बात घर करी जाती है कि ये सिर्फ कोई बुरा वक्त नहीं, ये एक श्राप है। और इसी डर और नाउम्मीदी के माहौल में रहती थी सावित्री, एक बूढ़ी औरत जिसे सब लोग बड़े प्यार और इज्जत से वैद्य माई कहकर बुलाते थे। उसकी जड़ी बूटियां जिंदगी देती थीं और उसी ने दाई बनकर गांव के ज्यादातर बच्चों को इस दुनिया में लाने में मदद की थी। उसकी झोपड़ी गांव के ठीक उस कोने पर थी जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। तो यही वो रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। रात का तीसरा पहर था। सावित्री ने रूपा की मदद की, एक नन्ही सी जान दुनिया में आई। सब ठीक था। वो बच्चे को लेके जैसे ही बाहर निकली, बस तभी किसी ने अंदर देखा और पाया कि रूपा तो अब नहीं रही। सोचिए वो एक पल, एक तरफ एक नई जिंदगी की खुशी और दूसरी तरफ मौत का सन्नाटा और भीड़ का दुख। वो दुख फौरन ही शक में बदल गया और सारी उंगलियां एक ही इंसान पर उठ गईं, सावित्री। ये हमेशा होता है ना? जब डर हद से बढ़ जाता है तो लोगों को जवाब नहीं, एक गुनहगार चाहिए होता है। और बस यहीं से हमारी कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, वैद्य बनी चुड़ैल। ये कहानी इस बात की है कि कैसे डर में डूबी एक भीड़ ने अपनी बचाने वाली को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। और देखते ही देखते लोगों की नजरों में सावित्री पूरी तरह बदल गई। जो वैद्यमाई जिंदगी देती थी वो अब मौत देने वाली चुड़ैल बन गई। जो जड़ी बूटियां कभी दवा थीं वो अचानक जहर बन गईं। जिस देवी कालिका की वो दिन रात पूजा करती थी, गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि उसी देवी को उसने नाराज कर दिया है। उसका हर अच्छा काम अब एक गुनाह की तरह देखा जाने लगा। समाज को जब बलि का बकरा चाहिए होता है तो वो अक्सर उसी को चुनता है जो थोड़ा अलग होता है या जिसे कोई समझ नहीं पाता। गांव से निकाले जाने से ठीक पहले सावित्री ने ये शब्द कहे थे। ये सिर्फ उसके आखिरी शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी, एक चेतावनी कि इस गांव की रूह मर चुकी है, भले ही जिस्म अभी जिंदा हों। अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर, मिट्टी में दफन एक श्राप। यहाँ से कहानी और गहरी होती है। जब सावित्री जंगल के अंधेरे में अपना भयानक बदला लेने की तैयारी करती है। बदला लेने के लिए सावित्री ने एक बहुत ही खास और डरावना अनुष्ठान किया। उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया, उसे मुखिया की पत्नी लता के बालों और पुराने कपड़ों से कसकर बांध दिया और फिर उसकी छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। और आखिर में उस पुतले को पुराने वीरान कालिका मंदिर की जमीन के नीचे दफना दिया। ये कोई पूजा नहीं थी, ये एक ऐसा श्राप था जिसे मिट्टी में बोया गया था। और श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया बहुत जल्द। मुखिया के घर में एक अजीब सी सड़न की बदबू फैल गई। उसके खेत खलियान सड़ने लगे, जानवरों में कीड़े पड़ गए और उसकी पत्नी लता वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। पर सबसे डरावनी बात थी उसकी त्वचा पर उभरते वो नीले हरे निशान, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने ठंडे सिक्के उसकी खाल में चिपका दिए हों। और अब कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर पहुंचती है। भाग 4, जब जमीन ने राज उगला। यहाँ मुखिया उस श्राप को मिटाने के लिए उससे सीधे टकराने का फैसला करता है। मुखिया फौरन गांव के पंडित हरिनाथ के पास भागा। हरिनाथ ने देखते ही कह दिया, ये काला जादू है। उसने समझाया कि ये जादू करने वाले की आत्मा से जुड़ा होता है और अगर पूर्णिमा से पहले उस दफन किए हुए पुतले को ढूंढकर नष्ट नहीं किया गया तो मौत पक्की है। और एक बार फिर
रात का तीसरा पहर था। आसमान में चांद जैसे टूटा हुआ था और हवा में एक भयानक खामोशी थी। मुखिया, पंडित और 2 और लोग मशाले लेकर उस वीरान मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हर कदम के नीचे सूखी पत्तियां शर्मरा रही थीं। उन्होंने मंदिर के ठीक नीचे की जमीन खोदना शुरू किया। हर बार जब फावड़ा सूखी मिट्टी में धंसता तो ऐसी आवाज आती जैसे जमीन दर्द से चीख रही हो, जैसे कोई दफन राज बाहर नहीं आना चाहता। और जैसे ही मिट्टी थोड़ी और गहरी खुदी, उसमें से एक भयानक सड़ी हुई बदबू बाहर निकली, इतनी तेज कि एक पल को लगा जैसे दम घुट जाएगा। ये मौत की महक थी। और तभी अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक की एक आवाज उस खामोशी में गूंज उठी और सबके दिल एक पल को धड़कना भूल गए। उन्हें वो मिल गया था। लेकिन यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने मिट्टी से उस पुतले को बाहर निकाला और मुखिया ने उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उठाया, पुतला तो नहीं टूटा, पर उसे बांधने वाला काला धागा वो टूट गया। और उस एक पल में श्राप खत्म नहीं हुआ, वो आजाद हो गया, बिल्कुल एक पिंजरा खुलने की तरह। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे स्याह हिस्से पर, खेतपुर की राख। यहाँ पता चलता है कि गांव वालों को अपने किए की असली कीमत क्या चुकानी पड़ी। एक बार फिर सावित्री के वही शब्द याद आते हैं, है ना? कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ है। शायद गांव वाले तो उसी रात मर गए थे जब उन्होंने एक बेगुनाह पर उंगली उठाई थी। उस रात की तबाही का अंजाम बेहद भयानक था। अगली सुबह लता की लाश मिली। उसका पूरा शरीर उन्हें नीले हरे निशानों से भरा पड़ा था। मुखिया को जब लोगों ने देखा तो वो बस सदमे में था, चुपचाप शून्य में घूर रहा था और उसकी मुट्ठियों में मिट्टी भरी थी। और सबसे डरावनी बात, वो मिट्टी का पुतला लता के पास ही बिस्तर पर पड़ा मिला, लेकिन अब उसकी गर्दन नहीं थी। गर्दन की जगह बस एक जला हुआ काला निशान था। उस दिन के बाद खेतपुर पर हमेशा के लिए एक डर ने कब्जा कर लिया। आज भी कोई रात में उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि सावित्री की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इस कहानी में असल में डरावना क्या है? एक चुड़ैल का श्राप या फिर एक डरे हुए गांव के वो काम जिसने उस चुड़ैल को बनाया? ये कहानी हमें बस यही बताती है कि सबसे बड़ा राक्षस हमारे अंदर का डर ही होता है, और जब वो बाहर निकलता है तो हकीकत को भी राख कर देता है।